Now come to our today's topic called respiratory volume and capacities, or you may call pulmonary volume and capacities, which we generally called as normal values. इसका मतलब ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कितनी क्वांटिटी का ऑक्सीजन, कितनी क्वांटिटी का कार्बन डाइऑक्साइड अपन लोग इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, दैट कम्स अंडर दिस टॉपिक कॉल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, आउट ऑफ विच यू वांट टू स्टडी फर्स्ट. उसमें फर्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करना है कॉल्ड एज आर क्यू, शॉर्ट फॉर्म कॉल्ड आर क्यू एंड कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी कोशंट. जैसा नाम है रेस्पिरेटरी कोशंट, इसका क्या मीनिंग होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन रेस्पिरेशन. इसका मतलब रेस्पायर करते समय, ब्रीथ करते समय आप टोटल कितना CO2 प्रोड्यूस कर रहे हो और नेचर से कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हो, उसका अगर रेशियो निकाला जाए तो उस रेशियो को बोला जाता है रेस्पिरेटरी कोशंट. ठीक है? It varies for different substrate used for respiration. Just take one example. In glucose, the respiratory quotient is 1. During fat, the respiratory quotient is 0.7. Protein, respiratory quotient is 0.85. For organic acid, the respiratory quotient belongs to 1.3 to 1.4. Means these ratios related to aerobic respiration. And when you observe the anaerobic respiration, the respiratory quotient is always infinity. Means in anaerobic respiration there is no consumption of oxygen, therefore CO2 is produced in most of the cases, therefore the respiratory quotient is infinity. And always the respiratory quotient is determined by means of Ganong's respirometer. Means respiratory quotient indicates the type of food oxidized in the animal during respiration. आपकी बॉडी में कौन सा फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, उसके हिसाब से रेस्पिरेटरी क्वोशंट जो है ग्लूकोज के समय, फैट के समय, प्रोटीन के समय, ऑर्गेनिक एसिड के समय बदलता रहता है, चेंज होता रहता है. ठीक है? दैट्स व्हाई ऑलवेज द रेस्पिरेटरी क्वोशंट चेंजेस एंड इट इज डिनोटेड बाय वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड is called as RQ. Come to next terminology. Next terminology is called tidal volume. In short, you call TV. Capital T, capital V. Now, what do you mean by tidal volume? It is the volume of air inspired or expired with each normal breath. It amounts to about 500 ml in the average adult man. इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल पर्सन में, नॉर्मल जब आप ब्रीथ ले रहे हो तो उस दौरान आप कितना एयर इन ले रहे हो और कितनी क्वांटिटी का एयर एक्सहेल कर रहे हो. ठीक है? विदाउट गिविंग एनी एफर्ट, उसको बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम. और नॉर्मल एडल्ट पर्सन में टाइडल वॉल्यूम की जो टोटल अमाउंट है वो है 500 ml. Now how will you calculate? अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? Of the 500 ml of inspired air, only 350 ml of fresh air reaches the lungs alveoli and is called as alveolar volume, while about 150 ml of inspired air remains in the respiratory tract from nasal chamber to terminal bronchioles, which is often called anatomical dead space and is called as dead space volume. इसका तो 500 ml अपन लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है? रेस्पायर करते समय 500 ml का जो एयर है इन और आउट हुआ है, उसमें से सिर्फ 350 ml ही अपने लंग्स में, एल्वियोलाई में पहुंचती है. 150 ml जो है वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस में रह जाती है, उसको अपन कंज्यूम नहीं कर रहे हैं. Now when you observe the physiological dead space includes anatomical dead space and the space in the non-functional alveoli. It is not useful for gas exchange process as no gas exchange occurs in the dead space. वो जो एयर है वो सिर्फ फिलअप की हुई है नॉस्ट्रिल से लेकर आपके ब्रोंकियल तक. वो जो एयर फिलअप की हुई है नॉस्ट्रिल से ब्रोंक्यूल्स तक, वो जो स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज डेड स्पेस.
During exercise, the tidal volume is about 4 to 10 times higher than normal. क्योंकि उस दौरान आप टायर्ड रहते हो, उस टायर्डनेस के थ्रू आप व्हेन यू डू सम एक्सरसाइज इनहेलेशन पावर गेट इंक्रीज, और इनहेलेशन पावर बढ़ने से टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और मनुष्य जो है उस दौरान थोड़ा हांफने लगता है, उसको महसूस होता है कि अपन एयर जो है ज्यादा इन कर रहे हैं. That volume is called as tidal volume. It is called as TV, tidal volume. Is it clear? Now come to next one. तो 500 ml जो है एयर अपन इनहेल करते हैं. Now come to next one called inspiratory reserve volume. In short, you called it as IRV, inspiratory reserve volume. आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म भी पूछा जाता है. डिफाइन IRV. ठीक है, तो उस समय आपको बराबर देखकर लिखना है कि अपने को लिखना क्या है. It is the extra volume of air which can be inspired by forced inhalation beyond the normal tidal volume. डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है. उस दौरान कई बार आपको ज्यादा भी एयर इनहेल करनी पड़ती है. ज्यादा अगर एयर इनहेल करनी पड़ रही है, आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा है, at that time it is called as inspiratory reserve volume. It is about 2500 to 3000 ml. It is the deepest possible inspiration. इतनी ज्यादा एयर जो है सफिशिएंट है, इससे ज्यादा एयर की आपको जरूरत नहीं है. मींस इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग फोर्स्ड इंस्पायरेशन. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एयर आप कितनी इनहेल कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज IRV, inspiratory reserve volume. Now come to next one, expiratory reserve volume. Expiratory reserve volume which is indicated by ERV. ठीक है, यहाँ करेक्शन कीजिए, make it ERV. It is the amount of air that can be expired by forcefully expiration after the end of a normal tidal expiration. इसका मतलब एयर इतनी ज्यादा आपके लंग्स में जमा हो गई है, आपकी बॉडी में CO2 इतना ज्यादा जमा हो गया है कि वो CO2 आप फोर्सफुली क्या करोगे, बॉडी से रिलीज करोगे, थ्रो करोगे, एग्जिट करोगे. दैट इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इज इट क्लियर? इट इज अबाउट 1000 to 1000 ml. 1000 से 1100 ml जो है आप एयर जो है क्या करोगे, बॉडी से थ्रो करोगे, एक्सहेल करोगे, उसको बोला जाता है ERV, expiratory reserve volume. Now come to third one called as residual volume, generally called as RV. Residual volume, you call it as RV. What do you mean? It is the volume of air left behind in the lung alveoli and respiratory passage even after the most forcefully expiration. इसका तो थोड़ी बहुत एयर आपके लंग्स में, आपके एल्वियोलाई में रह गई है क्योंकि आपने एक्सपायर कर चुके हो, फोर्सफुली आपने एयर को एक्सहेल कर चुके हो, उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत एयर जो है आपके लंग्स में रह गई है, आपके एल्वियोलाई में रह गई है. दैट इज कॉल्ड एज RV, residual volume. It is the amount of air left in the lungs and respiratory passage even after the maximum forcefully expiratory efforts. ठीक है, and it is about 1500 ml. This volume can never be expelled out of respiration. और वो एयर जो है वहीं पर रहेगी, उसको आप एक्सपेल नहीं की हो, उसको आपने बॉडी से थ्रो नहीं की हो, एग्जिट नहीं की हो, वो एयर जो है बराबर आपके लंग्स में, एल्वियोलाई में इकट्ठा है, जमा है. दैट इज कॉल्ड एज RV. इट इज जनरली कॉल्ड एज RV. Come to next definition called as inspiratory capacity. Come to next definition called as inspiratory capacity. It is the amount of air that a person can inhale to a maximum level. ज्यादा से ज्यादा कितनी एयर जो है आप इनहेल कर सकते हो. It is the sum of the inspiratory reserve volume and the tidal volume and is about 3500 ml. Then come to next definition called functional residual capacity. Functional residual capacity.
It is the amount of air left in the lungs after normal expiration. आपने ब्रीथ किए हो, इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो रहा है, लेकिन उस इनहेलेशन एक्सहेलेशन के दौरान कुछ एयर जो है आपके लंग्स में रह गई है और बहुत सारी एयर जो है आपने थ्रो कर दी हो, एग्जिट कर दी हो। उस एयर जो लंग्स में रह गई है उसको बोला जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। it is equal to sum of the expiratory reserve volume and the residual volume. It is about 2500 ml, means on an average 2.5 liters of air is left in the lungs. Now come to next one, called as vital capacity. In short you call it as VC, vital capacity. Vital capacity को अपने को बोलना पड़ेगा the maximum amount of air that can be breathed out after a maximum inspiration. It is sum total of TV, IRV and ERV and is about 4100 to 4600 ml. इसका मतलब ये हुआ कि वाइटल कैपेसिटी एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो आपने एक्सपेल कर चुके हो फ्रॉम द लंग्स बाय फोर्स्ड एक्सहेलेशन, बहुत सारी एयर जो है आपने एक्सपेल कर चुके हो, फोर्सफुली एक्सहेल कर चुके हो आफ्टर ए फोर्स्ड इनहेलेशन। जितनी क्वांटिटी की एयर ली हो, ठीक है, उतनी की उतनी पूरी एयर आप एक्सहेल नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो भी एयर आपने एक्सहेल कर चुके हो आपके लंग्स के थ्रू, उसको बोला गया है वाइटल कैपेसिटी। इट इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल टाइडल वॉल्यूम, जिसको टीवी बोला गया था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको IRV बोला गया था, एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको ERV बोला गया था। इसकी पूरी टोटल जो क्वांटिटी है वो रेंज पड़ती है 3.5 to 4.5 liters in a normal adult person. Means when you observe the vital capacity in higher in athletes, mountain dweller, man and young ones. But when you observe the vital capacity in lower in non-athletes, plain dwellers, women, old and cigarette smoker. इन लोग जो अपनी बॉडी से एक्सहेल करते हैं एयर, वो काफी कम रहती है, लेकिन एथलीट जो है वो ज्यादा एयर जो है एक्सहेल करता है, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ large number of exercise they do. Now come to last definition called total lung capacity. In short you call it as TLC. It is the amount of air in the lungs and the respiratory passage after a maximum inhalation effort. It is the amount of air in the lungs and the respiratory passage after a maximum inhalation effort. इसका मतलब टोटल जो आप ब्रीथ कर रहे हो, उस ब्रीथ में कितने एफर्ट्स लगाए हो आपने, जिससे वो एयर जो है नॉस्ट्रिल से लेकर लंग्स तक आ गई हो। नॉस्ट्रिल से लेकर लंग्स तक, एल्वियोलाई तक जो एयर आपके बॉडी में एंटर हो चुकी है, उसको बोला जाता है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। इन जनरल it is equal to sum of vital capacity and the residual volume. It is indicated by TLC equals to VC. VC means vital capacity plus RV. RV means residual volume. जिसमें vital capacity आपने देखे थे 3.5 लीटर्स था, ठीक है, माइनस 4.5 लीटर्स हुआ प्लस 1.5 लीटर हुआ, तो टोटल ऑन एन एवरेज जो टोटल लंग कैपेसिटी हुआ, इट बिकम्स 5800 ml. Now come to one more question which is kept in your book 158 पेज नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपको, यूज यूर ब्रेन पावर while working with car engine in a closed garage. John suddenly felt dizzy and fainted. What is the possible reason? इस प्रकार के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, which is based on कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। A very important topic, एकदम शॉर्ट है लेकिन एमसीक्यूज में काफी कंफ्यूज करता है। देखिए क्या हो रहा है। हेमोग्लोबिन हैज अबाउट 250 टाइम्स मोर एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड देन फॉर ऑक्सीजन। नाउ वेयर हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी? हेमोग्लोबिन जो है ये आरबीसी में है, जिसको अपन रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, ठीक है।
तो हेमोग्लोबिन की हाई कैपेसिटी जो है 250 टाइम्स मोर एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड देन फॉर ऑक्सीजन. In the presence of carbon monoxide, which you call CO, it readily combines to form a stable compound called as carboxyhemoglobin. इसका मतलब आपकी बॉडी में ब्लड कैपिलरीज में ब्लड के साथ में जब आप इनहेलेशन ले रहे हो, वो इनहेलेशन के दौरान गैसेस का इंटरचेंज एक्सचेंज हुआ है. ठीक है, उस गैसेस के इंटरचेंज एक्सचेंज में ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी यूज करती है, ब्लड उसको लेके जाएगा ऑक्सीजन को, और ब्लड में जो CO2 है वो लंग्स में छोड़ देगा, जिसके थ्रू CO2 को आप क्या कर लो, एक्सेल कर सको. द ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी विथ हेमोग्लोबिन डिक्रीजेस एंड एज ए रिजल्ट टिश्यू सफर्स फ्रॉम ऑक्सीजन स्टारवेशन. ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी विथ हेमोग्लोबिन डिक्रीजेस एंड एज ए रिजल्ट टिश्यू सफर्स फ्रॉम ऑक्सीजन स्टारवेशन. आपकी बॉडी के जो टिश्यूज हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाएगी. इट रिजल्ट्स टू एस्पायक्सिएशन एंड इन एक्सट्रीम केसेस टू डेथ. और ऑक्सीजन एकदम कम हो गया शरीर बॉडी के सेल्स में, टिश्यूज में, तो देयर में भी चांसेस ऑफ डेथ. तो इसका ट्रीटमेंट कैसा करेंगे? इसके ट्रीटमेंट के लिए करना पड़ेगा, द पर्सन नीड्स टू बी एडमिनिस्टर्ड विथ प्योर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर टू हैव ए वेरी हाई ऑक्सीजन लेवल टू डिसोसिएट कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम हेमोग्लोबिन. तुरंत उसको ऑक्सीजन दिया जाएगा पेशेंट को, और चेक किया जाएगा कि कितनी क्वांटिटी का ऑक्सीजन, कितने क्वांटिटी का CO2 जो है उसकी बॉडी में मिक्स हो रहा है, सैचुरेशन हो रहा है. ठीक है, एंड व्हाट इज द मेन कॉज? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ऑकर्स ऑफन इन क्लोज रूम विथ ओपन स्टोव बर्नर और फर्नेसेस और इन गैरेज हैविंग रनिंग ऑटोमोबाइल इंजिन्स. इसलिए कभी भी क्लोज रूम में कोई व्हीकल को रन मत कीजिए, अदरवाइज उस रूम में, जिस रूम में आप वर्क कर रहे हो, क्लोज गैरेज में आप वर्क कर रहे हो कार इंजन के साथ में, मोटर व्हीकल के साथ में, आपको अनईजी फील होगा, और उस अनईजी फील होने से कोई ना कोई प्रॉब्लम बॉडी में, रेस्पिरेटरी लंग प्रॉब्लम जो है आपको आ सकता है, एंड यू कॉल दैट पॉइजनिंग एज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. दीज आर द रीजंस which is used to take care regarding inhalation and exhalation.